यशायाह की पुस्तक में 43 अध्याय में ऐसा कहा गया है, परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार। यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेंगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा, दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्र को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। क्या कोई मनुष्य आपको आपकी हर बुरी परिस्थिति से छुड़ा सकता है? यशायाह पुस्तक में 43 अध्याय के ऊपर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है, और यही सच है। अगर आप परमेश्वर से अधिक किसी भी और व्यक्ति पर विश्वास करते हो, वह कदापि आपके बुरी परिस्थितियों से आपको नहीं छुड़ा सकते हैं, सिवाय परमेश्वर के। वो हमारा रचने वाला है और वो हमारा सृजनहार है। वो हमें जानता है और हमारी हर परिस्थितियों को वो जानता है। हम किससे गुजर रहे हैं, हमारी पीड़ा को, हमारे वो दर्द को वो भली भांति जानता है। वो सब कुछ कर सकता है और सभी शक्तियों का अधिकारी है। तो फिर हम उस पर विश्वास ना करके किसी व्यक्ति पर क्यों विश्वास करें? विश्वास तो यूसुफ ने भी दूसरों पर किया था। उसने बोला था सपनों के अर्थ बताने के बाद कि मेरी जो सिफारिश है वो राजा के पास करना, परंतु उसने नहीं किया और वो उसकी आशा में बहुत समय काट चुका था। तब जो है उसने अपना विश्वास परमेश्वर पर पुनः करने के बाद परमेश्वर ने ही राजा को स्वप्न दिया, और ऐसा स्वप्न दिया कि दानियल को ही उसका अर्थ पता हुआ और उसने वो बताया, और वो जो है बड़ी ऊंची स्थान की शक्तियों का जो है वो अधिकारी हुआ। सारा मिस्र उसके अधिकार में हो गया और सब कुछ वही संभालने लगा था, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है, और ये सत्य है। अगर ऐसा ना होता तो यूसुफ को परमेश्वर ना छुड़ाता। परमेश्वर से अधिक हमसे कौन प्रेम कर सकता है? वो तो हमसे ऐसे ही प्रेम करता है, बिना किसी लगाव के, बिना किसी ऐसा कुछ जो हमसे उसको मिल सकता है। उसका प्रेम तो निष्कलंक है, उसको कुछ नहीं चाहिए हमसे। उसका प्रेम शुद्ध और पवित्र है, परंतु मनुष्य का प्रेम शुद्ध और पवित्र नहीं है। उनको अगर हमारे लिए कुछ करना होता है तो उसके बदले उनको कुछ देना होता है। अगर उनको ठीक लगेगा तो ही वे आपकी मदद करेंगे और अपने लिए बेहतर रखकर आपको बाद वाला देंगे। लेकिन हमारा पवित्र पिता परमेश्वर सदा हमें बेहतर देता है और हमसे ये वादा करता है कि हमारी हर मुश्किलों में वो हमारे संग रहेगा। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए, वो हमें उससे छुड़ा लेगा और कहता है कि डरो नहीं, और जो भी तुम्हारा परिस्थिति है उसका सामना करो, तुम कर सकोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही तुम कितनी ही बड़ी मुसीबतों में पड़ो, वो तुम्हें छू नहीं सकेगी। इस बात का जो है परमेश्वर हमसे वादा करता है। परमेश्वर वैसा भी कहता है, अगर आपका परिवार
अगर आपसे दूर है, मेरा परिवार तो मुझसे दूर है, जो कि मेरे 2 भाई बहन हैं जो आज तक मुझे नहीं मिले। तो आज का वचन उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं उत्तर से कहूँगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मैं मेरे पुत्रों को दूर से और मेरे पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि अगर आपका कोई खो गया हो तो वो कहीं से भी परमेश्वर आपके लिए ले आएंगे, चाहे वो कहीं भी रहे, कितनी भी दूर रहे। परमेश्वर बस इतना कहता है कि आप उस पर भरोसा रखो, क्योंकि आप उनके लिए अनमोल हो, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। जैसे एक माँ और एक पिता अपनी संतान से बिना स्वार्थ के प्रेम करती है, ठीक परमेश्वर हमारा सृजनहार, हमारे रचने वाला है और हमसे बिना स्वार्थ के प्रेम करता है। और वो हमसे कहता है जो भी बीत गया है आपके साथ, जो भी बुरी घटनाएं आपके साथ हो गई है, उसे स्मरण मत करो। परमेश्वर आपके लिए एक नई बात लेकर आया है और परमेश्वर कहते हैं उस पर मन लगाओ, क्योंकि वह आपकी भली की बात लेकर आया है और वो भली की बात आपके सारे दुखों को बोझ डालेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में शांति और प्रेम लाने वाला है जल्द ही, और सभी दुखों को आपसे दूर करने वाला है। आमीन।